हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सारथी एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं, वट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो आज के इस सेशन से मैं एक नया जो है वो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज़ साइंस। हम इस सीरीज़ में साइंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। इन पर्टिकुलर अगर आप पंजाब के किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अलावा जैसे एसएससी जो है वो काफ़ी वेटेज में साइंस पूछती है, रेलवेज़ में कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं, अलग से सेपरेट जो है वो साइंस का पोर्शन रहता है, ठीक है। एसएससी जीडी में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, उसके अलावा जैसे कि अभी अग्निवीर जो है वो उसके थ्रू आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारी जो है वो साइंस की वेटेज रहने वाली है। उसके अलावा मैं आप जैसे देख पा रहे हैं कि 25,000 प्लस जो वैकेंसीज़ पंजाब में भी अनाउंस हुई थी 26464 से, ठीक है। जो टोटल वैकेंसीज पंजाब में अनाउंस हुई थी उनके लिए भी मोस्ट प्रोबेबली शायद जल्दी ही नोटिफिकेशन आए। नहीं भी आते हैं तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, जब भी आते हैं ताकि आप उस टाइम पे प्रिपेयर्ड रहें। जितना भी शॉर्ट टर्म का आपको पीरियड मिलता है, टाइम मिलता है वहाँ पे, तो आप अपने प्रिपेयर रहेंगे तो जस्ट रिवीजन करनी पड़े वहाँ पे। तो आज की इस क्लास से हम साइंस शुरू करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे साइंस। आप सभी को पता होगा जैसे साइंस को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ केमिस्ट्री, फिज़िक्स और तीसरा आपका रहता है बायो। मतलब साइंस जो वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो इस चीज़ की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आज की इस क्लास में हम साइंस शुरू करने जा रहे हैं इन एवरीडे साइंस, केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। केमिस्ट्री आप सभी जानते होंगे, दैट इज़ रसायन विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। आप अपने सामने देख पा रहे हैं ये बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, बीकर और जो चीज़ें बेसिकली यूज़ होती हैं सॉल्यूशन रिलेटेड, लिक्विड रिलेटेड। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री, तो उसकी डेफिनेशन कहीं पूछी जाती है, ये मैंने बहुत रेयर देखा है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जाए। बट उसके अलावा अगर हम बात करूँ दैट इज़ रिलेटेड टू केमिकल्स, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि द केमिस्ट्री बिटवीन दैम, किसी के बीच के रिलेशन की केमिस्ट्री, तो मतलब कैसे केमिकल्स एक दूसरे से साथ रिएक्ट करते हैं। आज की इस क्लास में जो मैं साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ वो नो डाउट कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। बट इन पर्टिकुलर पंजाब में जैसे ईटीटी की वैकेंसीज जो हैं जिनके फॉर्म फिल हुए हुए हैं दैट इज़ 5994, ठीक है। इन वैकेंसीज़ के लिए जो फॉर्म फिल हुए हैं उनका एग्ज़ाम कब होता है उसका भी कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं है, पर जैसे ही होता है आप तब तक आपकी साइंस अच्छे लेवल पे तैयार होनी चाहिए। और बेसिकली आपको ये भी पता है कि साइंस की अच्छी खासी वेटेज रहती है, दैट इज़ 20, और उसमें भी केमिस्ट्री की बड़ी वेटेज रहती है। पिछले दोनों एग्ज़ाम में अगर आपने देखा हो, जो कि पीछे 2 एग्ज़ाम हुए हैं, एक तो आपका 66 वाला 66-35 वाला हुआ है, एक 23-64 वाला हुआ है। उन दोनों में अच्छी खासी क्वेश्चन जो वो केमिस्ट्री के पार्ट से पूछे गए हैं। तो जो मैं ये डिस्कस करूँगा वो ईटीटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप सभी स्टूडेंट्स ने जो भी ईटीटी की नो डाउट तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लगभग सिलेबस जहाँ से भी कवर किया आपने, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने साइंस जो है वो बाकी पार्ट्स जो है वो कवर कर लिए होंगे। बट बेसिकली जहाँ तक मैंने क्लासेस में ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम कि जो ईटीटी का स्टूडेंट होता है उसका बैकग्राउंड साइंस का नहीं होता। मोस्ट ऑफ द बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने साइंस नहीं करी होती, मतलब +1-2 में मेडिकल नॉन मेडिकल उनके पास नहीं होता, तो उनको साइंस से थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि वो सही चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, जब उनको परेशानी आती है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक वे में साइंस करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जो मेरी चीज़ों को बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएँ और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएँ। और आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट जो वो अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं एमसीक्यू से। तो ये जो सीरीज़ है ये एमसीक्यू सीरीज़ रहने वाली है, बट मैं साथ की साथ इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूँगा, मतलब कि क्या क्या कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। तो आई होप कि मैं आपकी नॉलेज में ऐड ऑन कर पाऊँगा आपने जहाँ से भी तैयारी करी है, ताकि आप कुछ नई चीज़ें और सीख पाएँ और आपका जो वो नॉलेज पार्ट जो वो इंक्रीज़ हो पाए, ताकि आपकी अटेम्पटेशन हो। नो डाउट कि आपको साइंस उस लेवल तक सिखा पाना किसी भी टीचर के लिए संभव नहीं है, क्योंकि 3 से 4 महीने की तैयारी में आप उस लेवल तक की साइंस नहीं पढ़ पाते जो बहुत हाई लेवल की होती है। बट यहाँ जो ईटीटी के पार्ट में जो रहता है उस लेवल को
उस लेवल को कैसे क्रॉस करना है और कैसे बाय अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, कॉन्सेप्ट की, चैप्टर की, टॉपिक की। तो वो क्रिएट करेंगे और उसके साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करवाता जाऊँगा। बाइलिंगुअल पार्ट रहेगा, हिंदी में मैं बोलता हूँ, आपके सामने जो क्वेश्चन फ्लैश होंगे वो बेसिकली इंग्लिश और पंजाबी में रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एसिड, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, तेजाब। एसिड क्या रहता है, एसिड होता है तेजाब। ये आप सभी को पता है, ठीक है, तेजाब। और बेस क्या होते हैं, जो कि होते हैं खार। और एक तीसरी चीज़ होती है सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं लवण या लून, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। जब एसिड बेस से मिल जाता है तो वो क्या बनाता है, लून बनाता है, सॉल्ट बनाता है। वो क्या होता है वो हम बाद में करेंगे बातें। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि किसी को साइंस नहीं पता है, कोई नहीं जानता कि एसिड क्या है, कोई नहीं जानता कि बेस क्या है, उसको नहीं पता कि केमिस्ट्री क्या है, उसको नहीं पता कि साइंस क्या है, और आपको बताना है कि तेजाब क्या होता है। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन रहती है तेजाब की, जो सिंपल सा फिजिकल जो वे रहता है तेजाब के बारे में बताने का, वो क्या रहता है कि दैट इज़ सोर इन टेस्ट। जो तेजाब होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तेजाब जो हैं वो खट्टे होते हैं। टेस्ट में तेजाब कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। मतलब कि इनका टेस्ट खट्टा होता है। जब भी आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, खाते हैं, ठीक है, आपके जीभ में पार्ट बने होते हैं जो कि खट्टे को, नमकीन को और मीठे को डिस्टिंक्शन करते हैं। तो उससे अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ खट्टी होती है वो एसिड होता है, और इधर जो बेस होते हैं वो मीठे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। ये वाटरी होते हैं। वाटरी इन द सेंस, वाटरी मतलब कि जब आप इसको टच करते हैं ना तो ये लिक्विड होते हैं बेसिकली, बट अगर इसको टच करते हैं तो एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि ये बर्निंग जो है वो इनका फील होता है। मतलब जैसे आप सुनते हैं एसिड अटैक हो गया, तो मतलब बॉडी के ऊपर अगर एसिड गिर जाता है तो बर्न हो जाता है बॉडी, ठीक है। ये स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी कहने का मतलब साबुन जैसे होते हैं, साबुन जैसे चिकनी होती है, तो ये स्लिपरी होते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस चीज़ के बारे में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे कैसे आप एसिड और बेस को अलग कर सकते हैं। मतलब कि जो नीले कलर का लिटमस पेपर होता है, ठीक है, उसको जो है वो ये क्या कर देते हैं, उसको रेड कलर में चेंज कर देते हैं। आपको आगे यहाँ पे मैं जैसे थोड़ा एक बार शो कर देता हूँ। जैसे ये देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें लिटमस पेपर क्या होता है और कैसे वो है एसिड और बेस के बारे में अलग अलग बता सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीले कलर के लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो लिटमस पेपर क्या होता है, एक तरह का पेपर होता है, ठीक है, और बेसिकली ये दो कलर में आता है। वैसे कई सारे कलर में आते हैं, रेड और ब्लू के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। वैसे एक टर्मरिक पेपर भी आता है, ठीक है, जो कि नेचुरल एक तरह का इंडिकेटर है जो हमें एसिड और बेस में डिफरेंस बताता है, ठीक है। देन ये रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। अब ना बेसिकली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि मैं कैसे बताऊं कि लिटमस पेपर कौन सा किसको। मैं सिंपल याद करने का तरीका बताता हूँ। एसिड, ये आपके पास है बेस। देखिए बी में बेस आया तो बी बेस और बी ब्लू, मतलब ब्लू कलर के लिटमस पेपर को बेस कुछ नहीं करेगा। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को बेस कुछ नहीं करेगा, तो मतलब रेड को करेगा। तो रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो बचा कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू बच गया। तो एसिड जो है वो ब्लू को रेड कर देता है। पता चला? आई होप को ये बात समझ में आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है, जब भी ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 के बबल निकलते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिड जो है वो, कार्बोनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि HCO3 है, ठीक है, इनके साथ जब वो रिएक्ट करता है तो क्या है कि नो डाउट कि आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा कि ये चीज़ें हमें नहीं पता चल रही। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आगे डिस्कस करूँगा तो आपको इनकी क्लैरिटी भी मैं देता जाऊँगा कि क्या कार्बोनेट्स होते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने डिटेल थ्योरी जो वो पढ़ी है वहाँ पे, जहाँ से भी आपने तैयारी करी है, क्योंकि ये MCQ सीरीज़ रहने वाली है। तो इसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट्स पे काम करूँगा ही करूँगा, साथ के आपको ऑप्शन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के तरीके भी सिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपका साइंस पे उतना टच नहीं है तो हम ऑप्शन से कैसे उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो नो डाउट उसके लिए कॉन्सेप्ट तो चाहिए होते हैं।
और जब भी ये मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं एसिड, ठीक है। ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, बेस जो है वो एसिड के रिएक्ट विद एसिड्स, मतलब कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। आप कभी भी अगर देखोगे एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी, एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, एक सोल्ट बनाएगा। जैसे इसकी बहुत ही कॉमन और सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं कि HCl जब NaOH, HCl एक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं, ठीक है, जिसको हम टेबल सोल्ट कहते हैं, जिसको हम रॉक सोल्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल सोल्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक सोल्ट एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सोल्ट। इन तीनों नामों से सोडियम क्लोराइड या नमक को जाना जाता है, ठीक है। और ये किस में बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन में बनता है, ठीक है। अब कहते हैं कि बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एसिड नो डाउट करते ही हैं तो सोल्ट बनाएंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो तरीका है जिससे हम एसिड और बेस को अलग करने के लिए आगे, देखो आपको अगर मैं ये बता दूं कि आपने किसी एसिड को टेस्ट किया, कर लिया, आपको पता चल गया कि वो खाने वाली चीज़ थी तो हमने खा लिया, पर क्या आप हर एक चीज़ को खा सकते हैं, हो सकता है वो ऐसा हो जो आपको नुकसान पहुंचा दे, ना ही आप किसी हर बेस को टेस्ट कर सकते। दैट्स वाई नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस निकालने के अलग तरीके आते हैं। जैसे नेक्स्ट आपने अगर कोई एक बिकर ले लिया, उस सॉल्यूशन में अगर आप किसी एसिड को डाल देते हैं, अगर इसमें आप किसी एसिड को डालते हैं तो एसिड बेसिकली क्या करता है, H+ आयन की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है, H+ आयन की मात्रा को बढ़ा देता है। उस सॉल्यूशन में H+ आयन की मात्रा जो वो बढ़ जाती है तो उसको हम एसिड कहते हैं। इसी तरह से जो वो अगर OH- आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम बेस कहते हैं। आपने ल्यूइस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, पढ़ा होगा। आगे आगे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। 3 साइंटिस्ट ने इनके रिलेटेड जो वो कॉन्सेप्ट दिए एसिड और बेस को डिस्टिंक्शन करने के, एक ब्रोंस्टेड लॉरी ने दिया, एक आर्हीनियस ने दिया और एक ल्यूइस ने दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच। इनकी पीएच जो होती है, पीएच क्या है, उससे पहले हम पीएच के बारे में जानें। हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं और वहाँ पे मैं पीएच के बारे में भी डिस्कस करूँगा। ये आपके पास एक चार्ट है, उसके अंदर मैंने पीएच वैल्यूज़ भी दिखाई हुई है। तो पीएच क्या होता है, बेसिकली ये एक पैमाना है, जैसे कि आप वाटर को जो है वो लीटर में मापते हैं, वेट को किलोग्राम में मापते हैं, वैसे ही एसिडिटी बेसिसिटी को मापने के लिए हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पीएच मीटर के ऊपर जो है वो आपके पास 0 से लेके 14 तक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ये पीएच मीटर है, एक लाइन है ऐसे स्ट्रेट, उसके अंदर ये 0 लगा हुआ है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 14 है। तो दोस्तों 0 से 7 के बीच की पीएच वाली जो चीज़ें होती हैं वो एसिड होती हैं। 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, जिसको आप उदासीन कहते हो, ठीक है, जिसको उदासीन कहते हैं हम, ठीक है, वो न्यूट्रल है ना, वो एसिडिक है ना बेसिक है, जैसे कि पानी है, ठीक है। और 14 पे जाके 7 से लेके 14 तक जो है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। तो जिनकी पीएच वैल्यू, और पीएच की अगर फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना, पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होती, दैट इज़ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और डिटेल में क्या होती हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप किसी को इसका जो है वो मतलब नहीं पता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से क्या मतलब रहता है। पोटेंशियल होता है कि उस हाइड्रोजन की टिकने की क्षमता, मतलब हाइड्रोजन जितना जल्दी रिलीज होता है, पानी में डालते ही, सॉल्यूशन में डालते ही टूटता है, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर वो धीरे धीरे टूटता है तो एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पीएच मीटर में जो 0 जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने 0 मेंशन किया हुआ है, वो जो बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जैसे जैसे आप 0 से 7 की तरफ जाते हैं एसिडिटी कम हो जाती है, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, और 7 से आगे बढ़ते हैं तो वीक बेस एंड देन 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस आ जाते हैं। तो अब इतनी कि मैंने आपको एक बार फंडामेंटल डिटेल क्रिएट कर दी। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे
कि जो एसिड्स होते हैं जितने भी, वो असल में भिखारी की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं एसिड्स की, तो एसिड जो है, एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो जो कि ल्यूइस ने बताया था, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन करते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, इनको भूख होती है। एसिड को अगर सिंपल भाषा में मैं लिख के बताऊं आपको, तो आप एसिड को एज भिखारी काउंट कर सकते हैं, और जो बेस होता है वो दाता की तरह काम करता है। और यहाँ पे अब भिखारी को क्या चाहिए? खाना पीना पैसा, जो भी उसकी जीविका जो है वो उसकी जीवन यापन के लिए, ठीक है, जीवन यापन के लिए उसको चाहिए क्या है? खाना पीना, कुछ पैसा, कपड़े मकान के लिए जो भी। तो उसी तरह से अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं, तो साइंस में करेंसी का काम पैसा नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेता है। क्योंकि अब देखो H+ है, तो अगर ना अक्सर स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? प्लस को मानते हैं कि उसके पास ज़्यादा है। यहाँ उल्टा है भाई, यहाँ पे प्लस का मतलब ऐड होना नहीं होता, यहाँ पे प्लस का मतलब है कि उस चीज़ ने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर जैसे OH- है, तो OH- मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इस H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दैट्स वाई ये H+ जो है एज ए एसिड बिहेव करता है, और OH- जो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट्स वाई ये क्या काम करता है? एज अ बेस काम करता है। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, मतलब कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो मैंने इसको दाता बोला। ठीक है, चलिए अब मैं एक 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और बहुत ही फंडामेंटल पार्ट से शुरू करूंगा। बस आप ना मस्ती से पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। जब कहीं जहाँ कहीं भी लगे कि आपको किसी चीज़ को लेके डाउट है, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा। ठीक है, नीचे जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन कॉन्टैक्ट्स पे। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट मंडे से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, दैट इज़ ऑफ वीडियो एंड अदर पंजाब एग्ज़ाम्स। उसके अलावा SSC की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। अग्निवीर के नाम से बहुत सारी वैकेंसी आर्मी में अनाउंस होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आप जाके देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब अपग्रेड्स में। ठीक है, जहाँ पे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स हुए हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आप जो है वो जो भी आपको डाउट रहे उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अगर मैं आप यहाँ से बात करूँ, जैसे इसने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि टोमेटो इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो जो है वो कौन से एसिड का नेचुरल सोर्स है? तो देखो, हम बात करते हैं पहले बेसिक से, और बेसिक में क्या कि हमें किसी न किसी चीज़ से एसिड और बेस मिलते हैं। तो एसिड और बेस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया दोस्तों, मेन तौर पे। और बहुत सी कैटेगराइजेशन है, मैं मेन तौर पे अगर बोलूँ उनके सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से, तो ऑर्गेनिक और मिनरल्स, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, ठीक है, जिन्हें ना कुदरत देती है हमें, मतलब कि जो कुदरत की खाने पीने की चीज़ों में जो एसिड्स होते हैं। और मिनरल्स जो होते हैं इनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक क्या है? जो कि कुदरती नहीं है, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HNO3। ठीक है, ये सारे एसिड जिनको आप कॉमनली सुनते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये एसिड मिनरल एसिड जो है वो कहलाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो कि खाने पीने की चीज़ें, जैसे दूध में है, नींबू में है, किस किस चीज़ में क्या क्या एसिड होता है। अब आपके सामने अगर आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। तो मैं आपको शो करता हूँ ये चार्ट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको इस चीज़ की PDF जो है वो हमारी टेलीग्राम ग्रुप सारथी एजुकेटर्स पे अवेलेबल हो जाएगी, कि कौन कौन से जो वो एसिड जो है वो किस किस खाने की चीज़ में होते हैं। आपके सामने ये 2 चार्ट बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चार्ट है ये। क्या है कि एक लिखा है ऑर्गेनिक एसिड का, और उसका सोर्स बताया गया है, और एक एसिड और बेस उसका pH बताया गया है कि कितनी pH है। ये डाटा जो है वो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक है, पर कई बार उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है। तो रेंज लिखी है मैंने pH वैल्यूज़ की, कहीं आपको जो वो एग्जैक्ट मिल जाती है। ब्लड की वैल्यू 7.4, यहाँ पे मैंने रेंज लिखी है 7.3 to 7.5। अदरवाइज़ आप क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ खा पी रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जो pH के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
तो अब जैसे सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड जो है वो उसमें क्या होता है, वो नींबू में होता है, संतरे में, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें जो खट्टी होती हैं उन चीज़ों के अंदर जो एसिड होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, ठीक है। जैसे कि जो ऑरेंज कैटेगरी या लेमन कैटेगरी से बिलोंग करती है उसमें क्या होता है दोस्तों, सिट्रिक एसिड होता है। फर्मिक एसिड जो वो बी नेटल में। अब एसिड, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिटिक एसिड विनेगर क्या है। पिछले आपके ईटीटी एक एग्जाम में ये पूछा गया है कि विनेगर क्या है। ये एसिटिक एसिड होता है नो डाउट, ठीक है, जिसको एक नाम और भी दिया गया है, दैट इज एथेनोइक एसिड। बट ना आजकल इस चीज़ की परसेंटेज पूछी जाती है, तो दैट इज 5% इथेनोइक एसिड। 5% का मतलब है कि आप 5 ml प्योर विनेगर लेके उसमें 95 ml अगर पानी डाल देते हैं ना, तो आपका जो घोल बनेगा 100 ml का, वो 5% इथेनोइक एसिड या 5% एसिडिक एसिड या 5% विनेगर कहलाएगा। मतलब विनेगर क्या होता है, जिसको हम देसी भाषा में सिरका कहते हैं, ठीक है, जिसको देसी भाषा में सिरका कहते हैं, जो कि खाने पीने की चीज़ों में, जैसे कि आपने बर्गर में, ठीक है, उसके अलावा नूडल्स में, उसके अलावा सिरके वाले प्याज आते हैं, ठीक है, उसके अलावा अचार वगैरह में उनको बचाने के लिए काम आता है, मतलब कि ख़राब होने से प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है। तो ये सारे आपके सामने लिखे हैं, इनके देसी नाम इन द सेंस कि पंजाबी में नाम यही रहने वाले हैं। मतलब कि एसिटिक एसिड को नो डाउट सिरका कहते हैं, विनेगर को, बाकी सभी जो चीज़ें हैं दोस्तों सिट्रिक एसिड ही बोला जाएगा। फॉर्मिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज़ मेथेनोइक एसिड। तो इसी तरह से ये सारे एसिड्स आपके सामने लिखे हैं, किस में क्या चीज़ होता है, तो आप ये जस्ट गो थ्रू हो लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से कुछ एक की मैंने पीएच लिखी है, तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आपके सामने एक चार्ट भी बना हुआ है जिसमें मैंने पीएच स्केल दिखाया है यहाँ पे, और नीचे ये वैल्यूज़ दिखाई हैं 0 से लेके 14 तक। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो चीज़ें होती हैं वो एसिड के लिए होती हैं 0 से 7 तक, और यहाँ पे जो है वो क्या होते हैं, वो बेस होता है, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, क्या है, टमाटर जो है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो आपने पीछे उधर चार्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, दैट इज़ ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि जब पत्थरी हो जाती है, किसी को स्टोन हो जाता है, ठीक है, स्टोन हो जाता है, तो उस पर्सन को टमाटो जो है वो वर्जित करते हैं, ठीक है, मतलब कि बीज वाली चीज़ें, जैसे ज़्यादातर देसी भाषा में कहते हैं कि बीज वाली चीज़ें नहीं खाते, स्टोन क्या होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि स्टोन क्या है, ठीक है, व्हाट इज स्टोन, स्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है। और स्टोन अगर किसी पर्सन को होता है पथरी, तो उसको टमाटो बीज की वजह से मना करते हैं कि कोई और कारण है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जब किसी को स्टोन होता है ना, तो उस पर्सन को ना पालक भी मना करते हैं, स्पिनच जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है, पालक भी मना करते हैं। पालक क्यों मना करते हैं, मशरूम क्यों मना करते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करूंगा इस चीज़ को। तो चलिए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेटल, देखिए नेटल क्या होता है, एक तरह का पौधा है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में और बाकी जगहों पे पाया जाता है कहीं। तो ये एक पौधा है, और इस अब ये जब स्टिंग मार देता है, मतलब कि जब इसके कांटे जो है वो चुभ जाते हैं आपकी बॉडी में, तो ये एक कौन से एसिड का सोर्स है, तो ये बेसिकली मेथेनोइक एसिड का सोर्स है। और मेथेनोइक एसिड को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं फर्मिक एसिड। और इसका नाम फर्मिक एसिड आप जानते हैं कहाँ से आया, फर्मिक एसिड किस में होता है, मक्खियों में भी होता है, और फर्मिक से वर्ड आया है फार्मा से। आपको पता हो कि जैसे मक्खियों का पालन होता है, मक्खी पालन होता है जिससे शहद बनाया जाता है, ठीक है, तो दैट्स वाई इसको फर्मिक एसिड कहते हैं, फार्मा वर्ड से आया ही, ठीक है। अब उसके बाद में लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, ये आपको पता है, आगे चार्ट में मैंने लिखा हुआ है, मिल्क में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो है वो दूध में एक शुगर होती है दोस्तों, दूध में क्या शुगर होती है, लैक्टोज, ठीक है, दूध में लैक्टोज होती है। और बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, वो इस लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है,
वो इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो दूध जो वो खट्टा हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड लेमन प्रजाति में होता है, और टार्टरिक एसिड बेसिक जो है वो इमली वगैरह में होता है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंगूरों में, ठीक है, टेमरिन मतलब इमली में, अगर आम है वो खट्टा आम है जैसे कच्ची केरी होती है तो उसमें टार्टरिक एसिड होता है। उसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि टार्टरिक एसिड का और किस जगह पे इस्तेमाल होता है। मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि बेसिकली जब केक बनाते हैं तो केक पफी होता है, ठीक है, और केक पफी मतलब ऐसे मुलायम सा होता है, और मुलायम सा होता है तो केक में क्या डाला जाता है कि वो मुलायम हो, और उसके साथ टार्टरिक एसिड डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। मतलब कि एक एसिड है और एक बेस है, उसके बारे में कौन सी बात सही है। तो क्वेश्चन क्या था, पीएच वैल्यू। तो देखो मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया था कि पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की पोटेंशियल, और हाइड्रोजन की पोटेंशियल कम होगी मतलब जीरो होगी, तो उस हाइड्रोजन की पोटेंशियल कम है, टिकने की क्षमता कम है, तो वो H+ की फॉर्म में जल्दी टूट जाएगा, और जितना जल्दी टूटेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। मतलब जितना जल्दी एक H+ आयन रिलीज होता है किसी भी चीज़ का, जो आप एसिडिक जब बेसिक डालते हो, अगर वो एसिडिक है और उसका H+ बहुत जल्दी से रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब उसके हाइड्रोजन की पोटेंशियल कम है, तो जीरो लिख देते हैं उसको, इसका मतलब वो अच्छा एसिड है, ठीक है। तो हाई पीएच जिनकी होती है वो अच्छे एसिड नहीं होते हैं। हाई पीएच जो होते हैं वो क्या है, वीक एसिड होते हैं, बिल्कुल सही है ये। जिनकी पीएच कम होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं, जिनकी पीएच कम होती हैं, ठीक है, वो वीक बेस होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 0 अगर पीएच हो तो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और अगर 14 पीएच हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आपके सामने लिटमस पेपर दिखा रखा है मैंने, और मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास ना बेसिकली टेस्ट आते हैं कुछ, ठीक है, टेस्ट के बाद में टेस्ट आता है। जब आप किसी चीज़ को टेस्ट करना छोड़ दें, कहने का मतलब अगर किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाएँ तो हम उसका टेस्ट करते हैं। फिर टेस्ट करने के कई सारे तरीके हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं वो आगे मैंने आपको दिखा रखे हैं। यहाँ पे देखिए, रेड लिटमस पेपर होता है लाल कलर का, वो क्या करता है, वो ओरिजिनल कलर उसका रेड होता है, जब उसमें एसिड डालते हैं या फिर उसको एसिड में डुबोया जाता है तो उसके कोई प्रभाव नहीं होता, पर वो रेड को ब्लू कर देता है। और जो ब्लू, मैंने याद रखने का तरीका बताया था कि ब्लू, बी से ब्लू, और बी से क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, और बी से क्या है, कलर चेंज। तो असल में जो ब्लू लिटमस पेपर है ना, वो बेस को कुछ नहीं करता, बी से बेस और बी से ब्लू, तो बेस का तो दोस्त है वो। ब्लू लिटमस पेपर का बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, पर रेड जो लिटमस पेपर है वो क्या करेगा, वो रेड लिटमस पेपर जो है वो बेस में अगर डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये पीछे क्वेश्चन में देखिए क्या है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब आपको पता चल गया कि ब्लू लिटमस पेपर को कौन प्रभावित करता है, एसिड प्रभावित करता है, बेस कुछ नहीं करेगा इसको। तो नीचे वाले में देखिए एसिड, विनेगर क्या है, एसिड है, ठीक है, तो विनेगर एसिड है, ठीक है, और लाइम वाटर एसिड नहीं है, ये एक बेस है। लाइम वाटर जो है वो बेस है, ये नहीं करेगा कुछ भी। बेकिंग सोडा बेस है, ये भी कुछ नहीं करेगा। इन सब चीज़ों के फॉर्मूले में मैं डिस्कस करूंगा कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, और ये भी नहीं प्रभावित करेगा। तो बेसिकली सिरका जो है ना, सिरका क्या होता है, विनेगर एसिडिक एसिड, ये प्रभावित करेगा क्योंकि ये एसिड है, और एसिड जो है वो लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, नीले वाले को, ठीक है। चलिए, और यहाँ आगे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस होते हैं वो कौन से लिटमस पेपर को बदलते हैं, रेड को बदलते हैं, ब्लू को कुछ नहीं करते। रेड को किस में कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, NaOH का। देखिए 3 चीज़ें हैं, 3 फॉर्मूले में लिखता हूँ, NaOH, NaHCO3, ठीक है, NaOH NaHCO3, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपके पास क्या आता है,
NaCO3, ये 3 चीज़ें आती है। इसको क्या कहते हैं, NaOH को क्या कहते हैं, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये बेसिकली क्या है कास्टिक सोडा है। ठीक है, ये क्या है, कास्टिक सोडा है। ठीक है, और ये क्या है, ये जिसको कास्टिक सोडा इन द मतलब साबुन बनाने वाला। ठीक है, साबुन जो बनती है, जिससे साबुनों में जो सोडा यूज़ होता है। और ये क्या है, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, या फिर बेकिंग पाउडर, 3 तरह के ये सोडा आते हैं। ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जिसको आप देसी भाषा में मीठा सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो नाम क्या रहता है, सोडियम, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है सोडियम कार्बोनेट। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, दोवण सोडा, धोने वाला। ठीक है, और ये बेसिकली NaCO3 है। और इसका अगर हम बात करें NaCO3 का, तो ये वॉशिंग सोडा है, और ये बेसिकली डिटर्जेंट वगैरह जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फिनोल पैथिलीन को कन्वर्ट कर देगा। तो आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिनोल पैथिलीन जो है वो उसका एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, पर वो बेस को क्या कर देता है, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। आप ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। आप इस चार्ट को अगर देख पा रहे हैं ना, तो ज़्यादातर जब भी कोई चीज़ को एसिड में, जितने भी इंडिकेटर है, चाहे ये रेड लिटमस पेपर है, ये चाहे ब्लू है, चाहे हल्दी है, आप ना हल्दी, मैं बताता हूँ आपको, कई बार क्या होते हैं, कुछ खाना पीना खा रहे होते हैं, सब्जी गिर जाती है कपड़ों पे, वाइट आपने चिट्टे एकदम चिट्टा कुर्ता पजामा पाया है तुसी। ठीक है, और उस पर क्या है कि गिर जाती है, क्या सब्जी गिर जाती है, तो पीला पीला सा हो जाता है। आप जल्दी से क्या करते हैं, उसको ना साबुन से धो देते हैं, और साबुन क्या है, बेस है, और जैसे ही आप उसको साबुन से धोते हैं तो वो रेडिश कलर का हो जाता है। मतलब ना बेस ने उस साबुन से रिएक्ट किया, टर्मरिक से रिएक्ट किया, और बेस क्या था, साबुन, और टर्मरिक क्या थी, हल्दी, और रिएक्ट करते ही क्या, रेडिश कलर का हो गया। ठीक है, पर एसिड पे कोई चेंज, इसीलिए तो कहते हैं ना, नींबू ले लो, कहते हैं कि हल्दी जो है गिर गई है तो वो साफ़ हो जाती है नींबू से। ठीक है, रगड़ के उसको साफ़ कर देते हैं। तो इसी तरह से रेड कैबेज, मतलब कि लाल रंग की जो आपके पास जो आती है फूल गोभी, ठीक है, वो पर्पल कलर कर देता है, खुद पर्पल कलर का होता है। तो ज़्यादातर आप जब भी एसिड की रिएक्शन देखेंगे ना, तो एसिड की रिएक्शन में रेड कलर आंसर आता है जब भी एसिड किसी से रिएक्ट करता है। ये टर्मरिक वाला आप छोड़ दो, टर्मरिक वाला केस में बेस के साथ रेड कलर आता है। बाकी मोस्ट ऑफिस में देखो, या तो नो कलर, रेड कलर, कलरलेस, रेडिश, नो कलर, रेड कलर, नो कलर। एसिड का जो आंसर आएगा ना, वो रेड कलर में आएगा। एक टर्मरिक वाला केस जो है वो उल्टा है, वो बेस के केस में रेड कलर आता है। अब ये चार्ट याद रह जाएगा। एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो आता है वो आता है मिथाइल ऑरेंज। इसका क्वेश्चन आ गया, उससे पहले इसका आंसर करता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फिनोल पैथिलीन को किस में कन्वर्ट करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा भाई, फिनोल पैथिलीन को। आपके पास चार्ट पड़ा हुआ है, दैट इज पिंक कलर में कन्वर्ट करेगा। ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा ऑब्जर्व करके, ताकि आपको पता चले कि किसके साथ क्या रिएक्शन होती है और क्या आंसर मिलता है। ठीक है, फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक डाई है। ये बेसिकली जब भी हम रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो ये रेड कलर देती है और बेस के साथ येलो कलर देती है। तो आपके पास ऑप्शन पड़ा है कि रेड इन एसिडिक और येलो बेसिक में, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मोटी मोटी चीज़ें डिस्कस कर दी है। मैं थोड़ा सा फास्टली आंसर करूँगा चीज़ों का, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। बेकिंग पाउडर क्या होता है, मीठा सोडा होता है और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बेकिंग पाउडर जिसको हम NaHCO3 कहते हैं, आप मुझे आंसर देंगे कि ये बेस है कि सॉल्ट है। ठीक है, ये बेस है कि सॉल्ट है। क्वेश्चन ये है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछता जा रहा हूँ, आप नोट करिएगा और मुझे आंसर करिएगा। मैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कर रहा, ये मैं आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको वो पॉइंट्स पता चले जिन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लाइम जिसको हम कहते हैं चूना, वो ये एक सॉल्ट है। ठीक है, चूना जो है वो एक बेस है ये। ठीक है, बेस है और ये बेसिकली बनता कैसे है। ठीक है, ये एक कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है। ठीक है, चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्या है,
उसका मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो कैल्शियम ऑक्साइड एक तरह से ना, जो पुराने टाइम में कली करते थे, घरों में वाइट वॉशिंग करते थे, तो उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लाइम, ठीक है, लाइम। तो अब ये लाइम क्या है कि चुना है। अब आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी एक बेस है, NH4OH, ये फॉर्मूला है इसका। और हाइड्रोक्लोरिक HCl क्या है, एक एसिड है। तो अब कहते हैं कि एक एक्वस सॉल्यूशन था, रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाया। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, ये आप सबको पता है, बेस करता है। अब क्या चीज़ उसमें मैं डालूं कि ये रिएक्शन उल्टी हो जाए। कहते हैं कि एक जलमयी घोल लाल लिटमस घोल ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ किस घोल ਨੂੰ ਵੱਧ मात्रा ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ इस दी तब्दीली ਨੂੰ उल्टा कर देगा। ठीक है, तो आपको पता है कि एसिड करेगा। ये जो है वो बेकिंग पाउडर क्या है, मीठा सोडा है। ठीक है, ये एसिड है कि बेस है, वो आप बताओ। एसिड तो नहीं है, बेस है कि सोल्ट है, ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, लाइम जो है वो बेसिकली बेस है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो बेस है। तो बेस तो ऐसा नहीं करेगा, तो एसिड करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपको एट द एंड में समराइज करके दूंगा कि कौन से को एसिड कहते हैं, कौन सी चीज़ बेस है, कौन सी चीज़ सॉल्ट है। एक चार्ट बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है 2 से 3 वीडियो में एसिड बेस चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, नो डाउट कि वो आपके कंपटीटर है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कितने एफर्ट्स, आप कितनी मेहनत डाल रहे हैं, उसी से रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पानी में एसिड को डालते हो, ये पानी है, इसमें H2 है, जैसे ही आप इसमें एसिड डालोगे तो वो टूटता है H+ में और OH नेगेटिव आयन में। और अगर H+ बढ़ जाते हैं तो वो अच्छा एसिड होता है, मतलब कि इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो बहुत अच्छा बेस होता है। तो H+ एसिड बढ़ जाएंगे मतलब कि आयोनाइज तो होता ही होता है। बट आपको पता हो कि जब भी हम, जैसे कि कोई चीज़ को कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, डिल्यूट क्या होता है, एसिड बेस को बताने के 2 तरीके ये भी हैं। क्या, एक तो होता है डिल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। देखो डिल्यूट क्या होता है, डिल्यूट होता है जिसमें उस चीज़ की प्योर मात्रा कम हो। जैसे मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप, जैसे अभी गर्मियों का टाइम है तो लस्सी पीते हैं, है ना, छा जिसको देसी भाषा में कहते हैं। तो क्या होता है, कई बार बहुत खट्टी हो जाती है, तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। अब उसको थोड़ा सा उसका खट्टापन खत्म करता है तो उसमें पानी डालते हैं। तो जब वो खट्टी थी तो वो कंसनट्रेटेड थी, जिसको कहते हैं बहुत मात्रा में या संगण मात्रा में उस चीज़ का होना। और डिल्यूट का मतलब होता है तनु, तनु का मतलब कम। तो उसमें जैसे ही आप पानी डालते हो, पानी की मात्रा जिस चीज़ में बढ़ जाती है वो डिल्यूट हो जाता है। इसी तरह से आपको इसका अदरवाइज मत लेना, पर जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि शराब है, ठीक है, नीट पीना जिसको कहते हैं ना, तो शराब को अगर पूरी प्योर कोई डकार जाता है तो उसको नशा ज़्यादा हो जाता है। क्या करते हैं, पानी डालते हैं या कुछ और चीज़ डालते हैं, जो भी सोडा खारा। ठीक है, नो डाउट की नॉलेज तो रख ही सकते हैं आप इन चीज़ों की। ठीक है, तो क्या है कि वो कंसंट्रेशन उसकी हम डिल्यूट कर रहे हैं, उसको कम करें। जैसे पीछे हमने विनेगर बनाया था, 5% विनेगर बनाया था, तो वो डिल्यूट सॉल्यूशन था। क्योंकि अगर आप प्योर विनेगर कोई खा लेगा ना तो उसका मुंह सड़ सकता है, ठीक है ना, फट जाएगा मुंह, इतना तेज खट्टा होता है। जैसे कि वो एप्पल का जो आता है, ठीक है, रस आता है, वो बहुत खट्टा होता है, जो रिकमेंड किया जाता है बहुत सारी केसेस में। तो मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन भी करेगा। तो ए और सी उसके दोनों आंसर हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाएगा, पर यहाँ पे सी आपके पास ऑप्शन नहीं पड़ा। तो इस प्रोसेस में बेसिकली आयोनाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन तो तब हो रहा होता कि अगर यहाँ पे एसिड के साथ बेस मिलाया जाता तो मैं माफ़ी चाहूँगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, डिल्यूशन होगा, डिल्यूट करेगा, मतलब कि उस चीज़ को, एसिड को थोड़ा डिल्यूट कर देगा। तो बी और सी आंसर है, बी और सी। न्यूट्रलाइजेशन तो तब होता है जब आप एसिड में बेस मिलाते हैं, ठीक है, तब वो न्यूट्रलाइज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहते हैं कि व्हाट हैपन्स जब भी आप कहते हैं कि ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ टेस्ट ट्यूब ਵਿੱਚ आधार ਦੇ ਘੋਲ, आधार मतलब ये बेस, सॉरी यहाँ पे आधार नहीं है, खार ਦੇ ਘੋਲ, ठीक है। अगर कहीं पे आधार लिखा आ गया दोस्तों तो वो आधार नहीं है, वो खार है। खार मतलब बेस है, ठीक है, बेस है। बेस ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है तो ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। देखो जब भी ना आप किसी भी एसिड या बेस में आप कुछ भी मिक्स करते हैं तो उस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन होती है। एसिड और बेस को जब आप आपस में मिलाते हैं ना तो न्यूट्रलाइजेशन होती है और उसमें ना बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये एक कौन सी टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊर्जा पैदा करती है ये रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो उस केस में तापमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, जैसे कि न्यूट्रलाइज होगा तो सॉल्ट तो बनेगा ही एसिड और बेस मिलने से, बट न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ इस रिएक्शन का तापमान भी बढ़ जाएगा। तो मतलब पहला भी सही है, चौथा भी सही है, तो इसका आंसर 1 और 4 हो गया। नेक्स्ट, अब ये आया एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है। मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर इसका आंसर कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ HCl, HNO3 और H2SO4, ठीक है, इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और इनका ऑर्डर क्या बनेगा। घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, जैसे मर्जी बताइएगा। सबसे पहले अगर हम बढ़ते क्रम में बोलते हैं तो कम एसिडिटी वाला, फिर ज़्यादा एसिडिटी वाला, फिर उससे ज़्यादा एसिडिटी वाला। तो आप जैसे मर्जी बताइए, मेंशन करिएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किस चीज़ का, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। पानी एसिडिक होता ही नहीं है। एस्टिक एसिड जो कि सिरका है वो ठीक ठाक एसिड होता है, और HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, फिर एस्टिक एसिड, फिर वाटर। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, मिनरल एसिड। मैं आपको ना पीछे बता चुका हूँ मिनरल्स क्या होते हैं जो देसी तरीके से नहीं मिलते, मतलब कि जो कुदरती तरीके से एसिड नहीं मिलते, जिनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जैविक, और ये क्या होते हैं, अजैविक एसिड। अजैविक, अजैविक, पंजाबी में मेरी थोड़ी सी लिखाई ठीक नहीं लग रही है तो प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करिएगा चीज़ों को। अजैविक मतलब कि जो जैविक नहीं होते। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो कि कुदरती नहीं होते। तो लैक्टिक एसिड दूध में होता है, फर्मिक एसिड मक्खियों से मिलता है, टार्टरिक एसिड टमाटर वगैरह उसमें होता है, क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था जैसे इमली वगैरह में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वो मिनरल एसिड है, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक एसिड जो कुदरती मिलते हैं, सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक है, लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा, ए और सी, 1 और 3 या ए और सी इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में ब्रिन क्या होता है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि ब्रिन क्या होता है। आजकल ना पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि ये चीज़ क्या है, उसकी ना परसेंटेज पूछी जाती है, कितने परसेंटेज सॉल्यूशन को ब्रिन कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, ब्रिन जो है वो पानी, आप पानी लेते हो, पानी में ब्राइन बोलते हो जब ब्रिन बोलते हो, वट एवर यू प्रोनाउंस, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के, नमक के पानी में घोल को ब्रिन कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन है कि कितना परसेंटेज वेरी करता है, ठीक है, कितने परसेंटेज। तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, चलो 3.5 से लेके 26% तक नमक अगर पानी में मिलाते हो तो उसको ब्राइन कहते हैं। बट अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि टिंक्चर क्या होता है, टिंक्चर, टिंक्चर क्या होता है और ये कितने प्रतिशत घोल है, किस चीज़ का है। ये भी क्वेश्चन आपके लास्ट एग्जाम में आया था 66-35 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर जिसको हम चूना पानी या फिर चुनीदा पानी कहने हैं, ठीक है। ये बेसिकली दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। लाइम, अब मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरी चीज़ होती है कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते हैं, इम्पोर्टेंट है, तीनों के तीनों जो हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या क्या हैं, कैसे कैसे ये इफ़ेक्ट करती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं इसका नाम बता देता हूँ। इसको कहते हैं, और असल में ना इनमें कन्फ्यूज़न होती है किस चीज़ की, इसको तो कहते हैं लाइम, ठीक है, लाइम
जहाँ स्लैग्ड लाइम, ठीक है, जहाँ स्लैग्ड लाइम, ठीक है, इसको कहते हैं क्विक लाइम, इसको कहते हैं क्विक लाइम, या फिर लाइम वाटर। और दूसरा नाम है इसका, नेक्स्ट नाम है इसका कैल्शियम, इसका है कैल्शियम, ये फॉर्मूला कैल्शियम का होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये वाला जो है सॉरी फिर जाऊँगा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, ये सॉल्ट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब कि आगे आगे आपस में ये कैसे रिएक्शन करके एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है सारा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी होंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, अगर फिर भी आपको अगर डाउट लगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही अगर मुझे कोई कमेंट मिलता है तो, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। कहते हैं कि जब लाइम वाटर को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दोस्तों इसको जब से क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है CaOCl2 में, ठीक है, और प्लस जो है पानी बाहर निकल जाता है इस रिएक्शन में। तो ये जो चीज़ बनती है ना, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर आप सभी जानते होंगे कि चीज़ों का रंग फेड करने में या रंग चढ़ाने में काम आता है, ठीक है। जैसे कई बार बाल ब्लीच हो जाते हैं, चुन्नी कपड़े जो ब्लीच करने के लिए काम आता है। तो जब भी ये लाइम वाटर रिएक्ट करता है Cl2 के साथ ऐड होता है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसमें कैल्शियम CaOCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला बताना है वॉशिंग सोडा का, पीछे बता के आ चुका हूँ, सोडियम कार्बोनेट होता है, बट पानी कितने होते हैं, अब इसमें पानी के मोलिक्यूल पे आगे तो 10 होते हैं। इस पानी के मोलिक्यूल को क्या कहते हैं, वट दीज 10 वाटर मोलिक्यूल आर कॉल्ड, तो मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब क्रिस्टल दा पानी, क्रिस्टल दा पानी। अब इसका रोल पता है क्या है, किसी भी केमिकल की जो चमक होती है ना, वो इस वजह से होती है, मतलब इसकी वजह से वो केमिकल चमकता है, उसमें एक चमक आती है। जैसे वॉशिंग सोडा आपने देखा होगा, उसमें ना रंग बिरंगे दाने से होते हैं, ठीक है, वो ना इस 10 वाटर मोलिक्यूल जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं उसकी वजह से होते हैं। नेक्स्ट फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी अगर बहुत ज़्यादा हो खेत में तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या डालते हैं, तो क्या डालते हैं भाई, वो उसमें स्लैग्ड लाइम डालते हैं, दैट इज़ चूना डालते हैं। चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जिप्सम क्या होता है, क्या आप में से कोई बताएगा क्या मुझे, ठीक है। जिप्सम जो होती है वो बेसिकली होती है कैल्शियम सल्फेट होती है, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ठीक है, पता चला, कॉपर सल्फेट होती है, कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला थोता भी कहते हैं, ठीक है। और कास्टिक सोडा क्या है, कास्टिक सोडा बेसिकली जो मैं पीछे बता चुका हूँ इसके बारे में। बेकिंग सोडा जो है वो, ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ये बातें ऑलमोस्ट जो है वो सारी क्लियर होंगी, ठीक है। फिर भी इन बिटवीन आपको कहीं चीज़ में डाउट लगा हो, या फिर कोई इन बिटवीन जो है वो आपको ऐसी चीज़ लगी हो कि जिसमें आपको डाउट है, मैंने कुछ और बताया आपने कुछ और पढ़ा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा, और इसका आंसर जो है वो आपका ए रहने वाला है। मैं आगे की वीडियो आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से चीज़ें ऐड करके बनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।